आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुई है तो कुछ छात्रों के एग्जाम हो चुके हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर आपके जो वीडियो है उसमें बहुत क्वेश्चन आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है मैं आपके सामने 60 प्रश्न सीरीज जो है इसका भाग 16वां लेकर आया हूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? निम्न में से कौन सी युक्ति ऐसी है जो स्विच की तरह काम नहीं कर सकती? तो ट्रांसफार्मर जो है इसका राइट आंसर आएगा। ट्रांसफार्मर में जो है हम स्विच की तरह यूज इसका नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कंड्यूड वायरिंग शेडल्स की दूरी खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंड्यूड वायरिंग शेडल्स की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों, विद्युत तापक में प्रयोग होने वाला उष्मारोधी अचालक क्या है? अभ्रक है, चीनी मिट्टी है, एस्बेस्टस है या ग्लास वुड है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या आएगा? जो हम एस्बेस्टस की सीट है इसका यूज जो है हम सबसे अधिक विद्युत तापक में करते हैं। और आपको पता है इसका सभी है ना क्या क्या होते हैं इसमें ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलिकॉन पीएन जंक्शन का कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है? सिलिकॉन पीएन जंक्शन का कट ऑफ कितना होता है? तो कितना आएगा? 0.7 जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। और जर्मेनियम की बात करें तो 3 जो होता है इसका 0.2 से 0.3 तक इसका होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि जो दिया गया चित्र है इसमें पिन टॉप में अर्थिंग पिन ये जो है इसको मोटा करने का कारण क्या होता है? अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्लग टॉप सॉकेट फिट हो जाए या अधिक लीकेज धारा को वहन कर सके या पिनों में भिन्नता दिखाई दे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? अधिक लीकेज धारा को वहन कर सके, इसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, बैटरी की क्षमता कैसे निर्दिष्ट की जाती है? बैटरी की जो क्षमता होती है वो कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा? एम्पियर आवर जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर अभी मैंने बताया था 0.3 होता है इसका विभव प्राचीर जो होगा कितना होगा? 0.3 होगा दोस्तों। अगला है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? मैंने पहले बता चुका था कितने होते भाई? एक डायोड का जो है यूज हम हाफ वेव रेक्टिफायर में करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है एक डायोड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि सक्रिय घटक कौन सा इसमें? रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर या एससीआर? तो एससीआर जो है इसमें सक्रिय घटक होता है ना। एससीआर जो है जिसको थायरिस्टर भी कहते हैं। अगला जो है, सिंगल पोल स्विच को जोड़ा जाता है। सिंगल फेज स्विच को जोड़ा जाता है फेज से, न्यूट्रल से, अर्थ से या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा राइट आंसर? फेज के साथ में इसको जोड़ा जाता है, फेज के साथ इसको जोड़ा जाता है। अगला जो है हमारे पास में कि गैलियम फास्फाइड का उपयोग करके एलईडी के प्रकाश का रंग कौन सा प्राप्त किया जाता है? गैलियम फास्फाइड का उपयोग करके जो है एलईडी प्रकाश का रंग जो है हम कैसा प्राप्त करते हैं? तो कौन बताएगा भाई? इसका जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर कितना आएगा? लाल, नीला, हरा, गुलाबी, क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ। हाँ, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? लाल कलर जो है गैलियम फास्फाइड का उपयोग करके एलईडी में हम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि जब एक लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने की स्थिति में होती है तो इसकी पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? यदि लेड एसिड बैटरी जो है पूरी तरह से चार्ज होने की स्थिति में होती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गहरा ग्रे या भूरा या गहरे भूरे रंग का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? गहरा भूरा रंग का, डार्क ब्राउन जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि कैथोडिक प्रोटेक्शन सीपी का उपयोग किया जाता है टू रिड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस या टू रिड्यूस पोलराइजेशन, मतलब धातुओं के संरक्षण में या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ ना। विनय ने इसका राइट आंसर सही बताया। क्या आएगा? धातुओं के संचारण को, कोरोजन को कम करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अगला जो है हमारे पास में, निम्न में से किस युक्ति में 3 पीएन जंक्शन डायोड का संयोजन होता है? तो सभी को पता है कि पीएन जंक्शन यदि डायोड की बात करें, 3 पीएन जंक्शन, पीएनपी या एनपीएन जो भी है हमारा, है ना,
इस तरीके से। तो एक जंक्शन, दो जंक्शन और तीन जंक्शन, तो ये काय में होता है, एससीआर में होता है दोस्तों। एससीआर में जो होते हैं तीन जंक्शंस होते हैं, J1 J2 और J3 जो होते हैं, जिसको ट्रिगर पल्स दी जाती है इसके गेट को, तब ये आउटपुट देता है ना। अगला जो है, इस स्विच का उपयोग अधिकतर वहां किया जाता है जहां हमें लाइन तथा ग्राउंड को एक साथ ब्रेक करना हो। जहां लाइन और इसको एक साथ, मतलब लाइन को और साथ में क्या है अपना ग्राउंड को एक साथ ब्रेक करना हो, तो वहां हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? सभी को पता है क्या आएगा भाई इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ। हाँ, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। डबल पोल सिंगल स्विच जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला जो है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है? एम्पियर, इकाई, कूलाम या ओम? कूलाम जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कूलाम कहलाती है ना। अगला जो है, परिपथ का सबसे कमजोर अवयव, परिपथ का सबसे कमजोर अवयव, फ्यूज, कॉन्ट्रैक्टर, रिले या एमसीबी? राइट आंसर क्या आएगा? फ्यूज, बिल्कुल सही है। वैशाली, आप क्या बात है, सुबह भी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बताया और बहुत जल्दी लाइव आ जाते हो, आप पूछते रहते हो हमेशा। अगला है, केमिकल सेल में करंट उत्पन्न होता है धन आयन के द्वारा, धन और ऋण आयन के द्वारा, केवल धन आयन के द्वारा या केवल ऋण आयन के द्वारा? सभी बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा, है ना। मैंने आपको केमिकल सेल पढ़ा चुका हूं। अगला जो है, आरेख का नाम क्या है? हमारे पास जो है ये आरेख जो है इसका नाम क्या है? ये कौन सा आरेख है भाई, बताओ जल्दी से। कौन सी? गोदाम वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, सुरंग वायरिंग या सीढ़ी वायरिंग? हाँ, सीढ़ी वायरिंग, स्टेयर केस जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। स्टेयर केस वायरिंग जो इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है? पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या आएगा इसका? पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, फेज विड्थ। हाँ, बहुत जल्दी बता रहे, क्या बात है आज भाई। धीरज भी बहुत जल्दी बता रहा है, पल्स विद मॉड्यूलेशन, है ना। अगला जो है अपने पास में, एंड गेट में आउटपुट Y बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? A मल्टीप्लाई B जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक उपकरण में FET, UJT, डायक या ट्रायक किसका यूज किया जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, ट्रायक का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही, राइट आंसर है इसका, ट्रायक का जो है यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के समांतर में, लोड के सीरीज में, लोड के समांतर में? क्या? हाँ, आर्मेचर के सीरीज में, बिल्कुल सही आंसर है इसका। आर्मेचर के सीरीज में जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो है, बड़ी मशीन की बॉडी का योग किस पदार्थ का बना होता है? बड़ी मशीन की बॉडी का योग जो है हाई कार्बन स्टील का, जो बॉडी होती है काय की बनती है? हाई कार्बन स्टील। छोटी मोटर की जो है काय की बनती है? ढलवा लोहा या कास्ट आयरन, है ना। अगला जो है हमारे पास में, सर्किट ब्रेकर और अन्य उपकरण को स्थापित करने के लिए कंट्रोल पैनल में क्या उपयोग किया जाता है? हम क्या यूज करते हैं भाई? डिन रेल, जो डिन रेल होती है इसका यूज करते हैं हम। नट बोल्ट, सोल्डरिंग और वेल्डिंग के द्वारा नहीं करते। डिन रेल जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इस तरीके से डिन रेल बनी होती है और इसमें जो है बहुत सारे छिद्र होते हैं, यहाँ पर है ना, इस तरीके से छिद्र होते हैं इसमें, है ना। डिन रेल इस तरीके से छिद्र होते हैं और ग्रिप बनी होती है, तो ये जो कहलाती है डिन रेल कहलाती है, डिन रेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि एक इन्वर्टर गेट है, एक इन्वर्टर गेट है, नॉट गेट है, और गेट है, एंड गेट है? कौन सा गेट है भाई, जल्दी बताओ इसमें। हाँ, बिल्कुल सही, नॉट गेट है। इन्वर्टर जो है वो कौन सा है? हमारा नॉट गेट होता है ना, नॉट गेट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि एससीआर किससे बनाए जाते हैं? जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम? एससीआर किसके बनते हैं भाई, जल्दी बताओ। हाँ, सिलिकॉन के बनते, बिल्कुल सही, राइट आंसर है। एससीआर जो है सिलिकॉन के बनते हैं। अगला जो है हमारे पास में, 32 एम्पियर रेटेड केबल की करंट वहन क्षमता क्या होगी? 32 एम्पियर रेटेड केबल की करंट वहन क्षमता कितनी होगी? 26 एम्पियर जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, है ना। कैसे निकालते मैंने आपको इसके पहले बता चुका था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, किस पार्ट को सीआरओ का दिल कहा जाता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ। यहां पर एक नया नाम जो है सीआरओ आया है। सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे, है ना, इसको पूछ सकते हैं। तो जो यहां पर जो सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब जो है, ये इसका हार्ट कहलाता है, ये इसका हार्ट कहलाता है। इसके अलावा इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि सीआरओ जो है, सीआरटी जो है, इसकी जो स्क्रीन होती है इस पर जो है क्या लेपित किया जाता है? इनर प्लेट पे, है ना, याद रखना, इनर में, इसमें भी इनर में। तो क्या आएगा? फास्फर ब्रॉन्ज की जो है इसकी स्क्रीन होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हाँ वैशाली पूछो। नहीं, मैं अभी नहीं, है ना। हाँ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बिल्कुल जल्दी आपको बताऊंगा, बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल कैबिनेट में केबलों की संख्या अधिक होने पर केबल को बिछाने चाहिए
कैसे कैसे बिछाना चाहिए, केबल के अंदर बिछाना चाहिए या, हाँ बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है ना, सही है इसका राइट आंसर। अगला जो है, हाँ तारों में सर्किट का उद्देश्य क्या होता है, तारों में सर्किट आरेख का उद्देश्य क्या होता है, सामान की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए, सर्किट में विभिन्न स्थान का अनुमान लगाने के लिए, या पाठक को यह सूचित करने के लिए कि सर्किट के लिए क्या डिजाइन किया गया है, या किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन। क्या होना चाहिए भाई इसका राइट आंसर, हाँ किसी विशिष्ट कार्य के लिए योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं ना, आरेख का यूज करते हैं। अगला जो है PWM, अभी मैंने बताया पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला है 3 फेज लाइन के लिए कितनी ओवरलोड रिले प्रयुक्त करेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताया भाई मुझे कितनी प्रयोग करेंगे, ओवरलोड रिले जो है हमारी कितनी होती है 3 फेज लाइन में ना। हाँ, और इसके अलावा ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने एम्पियर की कितने के लिए यूज की जाती है ना, इनकी एम्पियर रेटिंग भी आपसे पूछूंगा मैं लास्ट में वीडियो में। अगला है वायरिंग प्रतिस्थापन में किस प्रकार की जांच होती है, पोलैरिटी जांच होती है, ओपन सर्किट जांच होती है, या सुचालक के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच, या सुचालक और अर्थ के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच होती है। तो काय की होती है भाई, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, हाँ कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, ओपन सर्किट टेस्ट की जो है जांच की जाती है, हाँ बिल्कुल सही। अगला है एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होता है, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होता है भाई जल्दी बताइए, हाँ मोटरों की गति नियंत्रण में, बिल्कुल सही राइट आंसर है इसका, मोटरों की गति नियंत्रण में। अगला है दशमलव बाइनरी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में हम कैसे बदलते हैं, दशमलव को 4 से भाग देके, दशमलव को 4 से गुना करके, दशमलव को 2 से विभाजित करके, दशमलव को 2 से गुना करके। तो बाइनरी नंबर में यदि आपको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, 2 से डिवाइड करके जो है बाइनरी, यदि बाइनरी को वापस दशमलव में लाना हो तो 2 का गुणा करते हैं ना, यहाँ 2 से भाग देकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, जब एससीआर बंद कर दिया जाए उस कंडीशन में एनोड करंट 0 होगा, गेट वोल्टेज 0 पर कम हो जाएगा, या गेट रिवर्स बायस में काम करेगा, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताओ इसका जल्दी से, हाँ एनोड करंट जो है हमारा 0 हो जाएगा, एनोड करंट जो है 0 हो जाएगा। बिल्कुल पंकज, हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए, लेकिन अभी क्लास के टाइम बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, हाँ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो परिवार को कैसे पालोगे, अच्छी सुंदर लड़की कहाँ से मिलेगी, है ना, क्योंकि नौकरी है तो हजारों छोकरी है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, हाँ समय समय पे हंसते रहना चाहिए बिल्कुल। अगला जो है एक एससीआर में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, चोक, गेट, एनोड या कैथोड, क्या नहीं होता भाई, हाँ इसमें जो है चोक जो है एससीआर में नहीं होता, चोक जो है एससीआर में नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आईई नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होता है, जल्दी बताओ, हाँ 3000 वाट, पावर उप परिपथ के लिए जो है 3000 वाट जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, 3000 वाट तक पावर के लिए है ना, और सब परिपथ के लिए जो है 800 वाट जो है होता है, वो होता है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू जो है ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो अपने फाइनल जो है ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में या अदरवाइज इलेक्ट्रिशियन के डीआरडीओ के एग्जाम में ये बहुत आपके काम आने वाली सीरीज है ना। अगला जो हमारे पास में बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई, 11 से 27 mm। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने मालवी जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, छा गए गुरु आप तो। अगला है कंट्रोल पैनल में बल्ब का, हाँ कंट्रोल पैनल में बल्ब का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, मापक यंत्र, सूचक युक्ति, प्रकाश युक्ति या गणक युक्ति के रूप में, तो क्या हुआ, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो है हम इसका यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, विद्युत उपस्कर समांतर में जोड़े जाते हैं क्योंकि समांतर परिपथ, बताया भाई इसका, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आर एडेड इन पैरेलल बिकॉज पैरेलल सर्किट, क्या होता है, विद्युत सरल होता है, इजी होता है, या कम धारा प्रवाहित करता है, कम पावर खर्चा है, या इससे स्वतंत्र उपस्कर जो होते हैं, मतलब इक्विपमेंट जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, हाँ इससे जो है इक्विपमेंट जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने। अगला जो है हमारे पास में, कैथोड रे ट्यूब के लिए फास्फोरस कोटिंग पर प्रदान किया जाता है केवल सतह के अंदर, बाहरी सतह, ये दोनों सतह, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ बिल्कुल सही, ओनली इनसाइड है ना, ओनली इनसाइड सरफेस पर, बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। अगला है डेसिमल संख्या 156 की समतुल्य बाइनरी, 156 की समतुल्य बाइनरी, भाई जल्दी से निकाल के बताओ 156 की समतुल्य बाइनरी, बाइनरी में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, हाँ
बिल्कुल मल्टीप्लाई करते चलिए और जल्दी से बता बताइए मुझे। हाँ बताइए, हाँ बिल्कुल सही, ये जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। 100 मतलब 100 111 है ना, राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। हाँ क्या बात है। हाँ हाँ, अगला जो है 2 पिन सॉकेट की रेटिंग कितनी होती है? 2 पिन सॉकेट की जो रेटिंग होती है वो हमारी कितनी होती है बताइए। हाँ नहीं, इतनी नहीं भाई। हाँ 6 एम्पियर 250 वोल्ट तक जो है हमारी इसकी रेटिंग होती है। अगला जो है स्टैंडर्ड वायर गेज की सीमा, स्टैंडर्ड वायर गेज की सीमा मैंने आपको बताया था पहले कितने, हाँ 0 से 30 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 0 से 30 इसका राइट आंसर होगा। अगला है SCR एक खालिस्तान स्विच की भांति काम करता है, एक दिशी, द्विदिशी, यांत्रिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। SCR जो है एक खालिस्तान स्विच की तरह काम करता है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। हाँ यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशी है ना, बिल्कुल सही बोला आपने। अगला जो है SCR को कभी खालिस्तान भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसमें से, हाँ थायरिस्टर, राइट आंसर थायरिस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए, एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है बताइए भाई जल्दी से, क्या उपयोग किया जाता है? लिंक क्लिप, बुशिंग क्लिप, सेडल, नहीं, हाँ रावल प्लग, बिल्कुल सही। रावल प्लग एंड टूल जो है इसका हम यूज करते हैं, रावल प्लग एंड टूल्स का हम यूज करते हैं। अगला है एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग कौन सा होना चाहिए? केबल का रंग, हाँ बिल्कुल सही, काला रंग होना चाहिए, है ना। न्यूट्रल का जो है वो कैसा होना चाहिए? काला रंग। हाँ अगला, कंड्यूट मोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, हिक्की, हिक्की का यूज किया जाता है कंड्यूट को मोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, पीवीसी केबल का संक्षिप्त नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल है ना, राइट आंसर होगा इसका। हाँ बिल्कुल सही है ना। अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन है कि एंड गेट का आउटपुट निम्न होता है, लो होता है, एंड गेट का आउटपुट लो होता है, किस कारण? फुल टाइम, यदि इनपुट निम्न हो, यदि इनपुट ज्यादा हो, यदि सारे इनपुट कैसे हो? हाँ बताए, बिल्कुल, हाँ बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ बताइए जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यदि इनपुट लो हो, यदि इनपुट लो हो तो, है ना, यदि इनपुट निम्न हो, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कंट्रोल पैनल के निर्माण में प्रयुक्त चादर की मोटाई कितनी होनी चाहिए? कंट्रोल पैनल के निर्माण में प्रयुक्त चादर की मोटाई कितनी होनी चाहिए भाई? 1.5 mm, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, 1.5 mm होनी चाहिए। अगला जो है, मोटर कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग वायर की ताप सहने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये ताप सह सकता है बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। हाँ 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर सहने की क्षमता होना चाहिए। अगला जो है, यूरेका का तार, देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए जो है आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो क्या आएगा भाई यूरेका तार में, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही, 55 से 60 कॉपर और 40 से 45 निकेल, बिल्कुल राइट आंसर है इसका आपका, है ना, बिल्कुल राइट है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ पंकज सही बताया आपने। क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? यदि रिले बंद हालत में ही होगा तो क्या होगा भाई? हाँ डेल्टा में ही चलता है, बिल्कुल सही, राइट आंसर है आपका। हाँ निकिता आपने भी सही बताया बेटा, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल शादी करूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, हाँ 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 ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है, इसको क्या कहते हैं? अरे हाँ भाई अभी पढ़ाई तो करे पहले ठीक है, शादी में बुलाऊंगा बिल्कुल, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है क्या कहलाती है? कन्वर्टर, रेक्टिफायर, बिल्कुल सही, रेक्टिफायर, सॉरी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है भाई, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में क्या है? इन्वर्टर, राइट आंसर, क्योंकि एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है, डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है। अगला है, वायरिंग में कौन सी प्रकार की लूपिंग विधि प्रयोग की गई है? वायरिंग में कौन सी प्रकार की लूपिंग विधि प्रयोग की जाती है? यदि स्विच और सीलिंग रोज से लूपिंग आउट होता है, या स्विच से लूपिंग आउट, या 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट, या जंक्शन बॉक्स, क्या आएगा भाई? हाँ 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट के लिए लूपिंग विधि का यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है, क्या है कि नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा मुख्य बेसिक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नीला, हाँ, नीला प्रकाश के लिए, नीले रंग के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? कैडमियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम टंगस्टन या जिंक सिलिकेट। राइट आंसर क्या आएगा? कैल्शियम टंगस्टेट जो है इसका यूज जो है हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला है प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई। देखो यहाँ एसआई इकाई पूछा है, प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या होगी भाई? हाँ, कैंडेला। कैंडेला जो है इसकी एसआई इकाई होगी। बिल्कुल सही, प्रकाश तीव्रता की इकाई कैंडेला। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे कर सकते हैं? वैक्यूम बल्ब है उसमें वाष्पीकरण की दर जो है हम कैसे कम कर सकते हैं? इसका राइट आंसर बताया भाई, तंतु प्रतिरोध को कम करके। बिल्कुल सही, फिलामेंट जो है इसके रिड्यूसिंग फिलामेंट रेजिस्टेंस, मतलब तंतु प्रतिरोध को कम करके। अगला जो है फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? सर्किट को खोलना, उपकरण की सुरक्षा करना या लाइन की सुरक्षा करना या अधिक धारा से सुरक्षा करना। राइट आंसर क्या आएगा इसको? फ्यूज का मुख्य कार्य, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगला जो है एमसीबी का पूरा नाम, हाँ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अगला जो है हमारे पास में नायलॉन केबल टाई बनी होती है। नायलॉन केबल टाई बनी होती है, नायलॉन केबल टाई बनी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नायलॉन 6 से बिल्कुल राइट आंसर है इसका, क्या बात है। हाँ रजनी जी बेटा बताऊंगा पदार्थ, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में भी आपको बताऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, है ना। अगला है तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का उपयोग किया जाता है? सिल्क, पीवीसी, नायलॉन टाई या कॉटन टाई? जल्दी बताइए भाई, कौन से तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का प्रयोग किया जाता है? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही, नायलॉन की टाई का यूज किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा है ना, नायलॉन टाई का यूज करते हैं। अगला जो है रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देता है, उसके बाद भी रोशनी देता है, किस कारण? स्विच से फेज नियंत्रित नहीं है कि ट्यूब में सीधा ही फेज का जो है पहुंचना है या लीकेज होकर उसमें फेज पहुंच रहा है या उपरोक्त सभी? बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाँ और इसमें एक चीज और बताऊं कि इसमें पावर सेवर जो होते हैं, कई इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो पावर सेव करते हैं, जैसे आपका कंडेंसर वगैरह हो गया है ना, चौक वगैरह, तो ये लोग जो है पावर सेविंग का काम करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है रजनी आपका, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है ना। अगला जो है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? अरे ये तो बहुत बिल्कुल, हाँ क्या प्रतिरोध की इकाई? क्वेश्चन को समझो, यहाँ देखो इंग्लिश में जो लिखा है वो सही है। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की इकाई बोला है उसने। क्या बोला है भाई? जल्दी से बताओ, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? कोई नहीं है, बिल्कुल सही, कोई मीटर थोड़ी है इसमें। हाँ बिल्कुल सही हाँ ठीक है ठीक है। अगला पावर सर्किट पावर सब सर्किट के लिए एल्युमिनियम तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होनी चाहिए? पावर सब सर्किट के लिए एल्युमिनियम का कितना होना चाहिए? 1.5 स्क्वायर मीटर। और हाँ, और कापर का नहीं, इसका कापर का रहेगा, ध्यान रखना, कापर का कितना रहेगा? 2.5, और यहाँ एल्युमिनियम पूछा इसलिए क्या आएगा? 1.5। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। हाँ हाँ, अब लगता है यार पढ़ाई खूब कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल पढ़ाई आपकी बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि ल्यूमिनस स्रोत की रेडिएंट दक्षता निर्भर करती है, क्या पर निर्भर करती है? जल्दी से बताओ। हाँ स्रोत के टेम्परेचर पर, स्रोत के टेम्परेचर पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है हमारे पास में अर्थिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्लेट अर्थिंग और पाइप। बिल्कुल सही, दोनों प्रकार की। बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं कुछ तो आप, हाँ तैयारी करके बैठे हो आप लगता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप या उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप या निम्न दाब और उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप? जल्दी से बताए इसका राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, बिल्कुल है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा सही है। हाँ अगला जो है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है भाई? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई जल्दी से बताओ। हाँ ल्यूमेन, बिल्कुल सही आंसर है ल्यूमेन। हाँ हाँ ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एलईडी की पावर रेटिंग कितनी होती है? मिलीवाट, मेगावाट, माइक्रोवाट या किलोवाट? हाँ बिल्कुल राइट आंसर, किलोवाट और वाट में ही आती है ना, याद रखना एलईडी होती है किलोवाट और वाट तक आती है। अगला है जीआई
अर्थिंग प्लेट का आकार कितना होता है? जीआई अर्थिंग प्लेट का आकार कितना होता है? कितना होगा भाई? 60 इंटू 6, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 60 6 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसकी जगह 25 और 15 भी आता है ना मल्टीप्लाई में। अगला, भूमिगत केबल में आर्बरिंग कवच बना होता है पीवीसी का, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, फाइबर से या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल गैल्वेनाइज्ड स्टील का। हाँ ठीक है भाई, बस गैल्वेनाइज्ड स्टील का, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो आज। हाँ इस बार टॉप करना है, बिल्कुल कल पेपर है। हाँ रिपोर्टिंग टाइम से आपको आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम से भी आधे घंटे पहले सेंटर में पहुंच जाना, बल्कि आज से ही चले जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ नहीं बिल्कुल सही है। अगला है 40 वाट के लैंप प्रति दीप्ति द्वारा लिया गया करंट कितना होगा? 40 वाट के लैंप प्रति दीप्ति द्वारा लिया गया करंट कितना होगा? 40 वाट के फिलामेंट के लैंप के बराबर, 40 वाट के फिलामेंट लैंप से कम, या 40 वाट के फिलामेंट के लैंप से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, बराबर होगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला है आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर क्या है? एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्ति, सर्किट ब्रेकर के समान युक्ति, या एक ऑन लोड स्विचिंग युक्ति, या आइसोलेशन उत्पन्न करने वाली युक्ति? क्या आएगा भाई? हाँ ये आइसोलेट करती है ना हर चीज को, आइसोलेट कर, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्विक रिस्पॉन्स टाइप कार्टिज फ्यूज का प्रयोग होता है। क्विक रिस्पॉन्स टाइप कार्टिज फ्यूज का प्रयोग होता है, काय में होता है भाई? हीटिंग सर्किट के लिए, हीटिंग, बिल्कुल सही। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए जो आज हमारे क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर आपके क्वेश्चन पेपर जो बता रहे हैं आप उससे बहुत सारे आए, तो आप मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि इसकी जो है आपको बहुत ज्यादा धांसू तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार आपको टीओ का एग्जाम निकालना ही है, इसके बाद डीआरडीओ लगे लगा आ रहा है, फिर जेई एसएससी वगैरह जो है, आपको बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।